नमस्कार, मैं अनुज योगी। आज आपको पार्किंसन की प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या योगासन कर सकते हैं और अपने रूटीन में अपना के इस प्रॉब्लम से कैसे बच सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपसे बात करने आया हूं और आपको दिखाने आया हूं कि क्या क्या योगासन करके हम इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। आइए चलिए देखते हैं उन योगासन को जो हम इस प्रॉब्लम में कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हम क्या क्या योगासन इस प्रॉब्लम में कर सकते हैं। पार्किंसन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अपने आप से ही उन योगासनों को कर सकते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट की कंडीशन ऐसी होती है वो बेड रेस्ट पे होते हैं। अब जो बेड रेस्ट पे पेशेंट होगा वो अपने आप से तो कर नहीं पाएगा, तो इसलिए किसी की हेल्प के थ्रू हम उस प्रॉब्लम में वो योगासन करा सकते हैं। तो देखिए आइए देखते हैं कि हम वो योगासन कैसे और किस तरीके से करा सकते हैं और उनसे हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मेनली हमारा सबसे पहले जो रहेगा वो लेग्स अप एंड डाउन रहेगा। अब देखिए लेग्स अप एंड डाउन हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट के साथ में कराना होगा। तो लेग्स अप एंड डाउन करने के लिए आपने सबसे पहले सिंगल लेग से कराना है। राइट लेफ्ट कोई सी भी लेग को आप ऐसे पकड़ सकते हैं और इसको धीरे धीरे आपने अप एंड डाउन कराना है और साथ में काउंट करते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी 10 तक आपने इसको अप एंड डाउन किया, फिर 10 के बाद में आपने इसको थोड़ा टाइम यहाँ पे होल्ड करके रखना है और फिर से आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपने इसको डाउन कर देना है, रिलैक्स कर देना है। अभी आपने देखा कैसे मैंने अप एंड डाउन कराया है, तो इस चक्र को आप 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। थोड़ा टाइम आपने अप एंड डाउन करना है, 10 या 15 काउंट कीजिए, देन उसके बाद में आपने इसको थोड़ा टाइम के लिए होल्ड करके रखना है, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ देना। अब कई पेशेंटों के साथ में क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, तो किसी का लेग इतना ऊपर आ पा रहा है, किसी का इतना आ जाता है और किसी का केवल इतना आता है। तो नॉर्मली आपने करना क्या है कि जिसका जितना लेग आपका ऊपर आप कर पा रहे हैं उतना रखना है, फिर उसको डे बाय डे आपने थोड़ा थोड़ा पुश करने की कोशिश करनी है धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे डाउन छोड़ देना है। तो इस टाइप के चक्र को आप 3 से 4 बार दोहरा सकते हैं। फिर सेम आपने यही चक्र सेकंड लेग से दोहराना है, दूसरे पैर से दोहराना है। देखिए कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करना है आपने। 1 2 3 4 5 6, सेम ऐसे ही रहेगा आपका। फिर आपने 10 काउंट करने के बाद में इसको थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लेना है, 10 तक काउंट करेंगे, फिर धीरे धीरे आपने इसको डाउन कर देना है। ये भी सेम आपने 3 से 4 बार इसको भी रिपीट कर लेना है, दोहरा लेना है आपने। ये आपने सिंगल लेग से किया, अभी आपने बोथ लेग से, दोनों लेग से एक साथ में करना है। चलिए अब देखते हैं हम दोनों लेग से कैसे अप एंड डाउन करेंगे। तो आपने ऐसे दोनों हाथों से ग्रिप बना लेना है, दोनों लेग्स को ऐसे पकड़ना है, फिर धीरे धीरे सेम ऐसे ही आपने अप एंड डाउन कराना है। 1 2 3 4, ये भी सेम आपने 10 तक इसको ऐसे अप एंड डाउन कराएंगे। आफ्टर 10 आपने इसको यहाँ पे ऐसे होल्ड करके रखना है, फिर सेम आप 10 तक काउंट करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इसको डाउन कर देंगे। तो सेम इस चक्र को भी आपने 2 से 3 बार दोहरा लेना है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगली एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज हमारी क्या होगी वो देखिए। इसमें क्या होता है कि हमारे फिंगर्स वगैरह भी स्टिफ हो जाते हैं, लेग्स फिंगर्स, तो इनको आप कैसे स्ट्रेच करेंगे जिससे वो हमारे लूज हो जाएं, ज़्यादा स्टिफ ना रहे। तो देखिए कैसे करेंगे। आपने ऐसे हाथ को ऊपर रख लेना है, फिंगर्स के आगे की साइड में पंजों को ऐसे स्ट्रेच करना है, 3 से 4 सेकंड के लिए स्टॉप करके रखना है, फिर धीरे धीरे आपने लूज छोड़ना है, फिर पीछे की साइड में आपने ऐसे प्रेशर देना है, फिर सेम आपने 3 से 4 सेकंड के लिए स्टॉप करके रखना है, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ना है, फिर सेम आपने आगे की साइड में ऐसे स्ट्रेच करना है, होल्ड करेंगे 3 से 4 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ेंगे, फिर सेम आप
आगे की साइड में ऐसे पुश करेंगे पीछे की साइड, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ देंगे। तो इस चक्र को भी आप 3 से 4 मिनट के लिए रिपीट कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। अब चलिए हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन हमारा जो रहेगा वो हमारा स्ट्रेचिंग वाला आसन है, इसको मरकट आसन बोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं मरकट आसन को। मरकट आसन करने के लिए आपने पेशेंट की दोनों लेग्स को ऐसे फोल्ड कर लेना। अब आपको प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगी कि काफ़ी पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लेग्स घुटने पूरी तरीके से बैंड नहीं हो पाते, ऐसे फोल्ड नहीं हो पाते। तो जितने भी हो पा रहे हैं उतने फोल्ड कर लेना है और पास में ऐसे मिला के रखना है। दोनों हाथों से अच्छी ग्रिप बना के रखेंगे और फिर साइड में ऐसे ट्विस्ट करना है। जितना आप को स्ट्रेच कर सकते हैं उतना कीजिएगा। काउंट करेंगे 1, फिर सेकंड साइड में टर्न करना है, काउंट करेंगे 2। अगर आपके पेशेंट की साइड्स ज़्यादा उठ रही हैं तो आप ऐसे थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको डाउन भी कर सकते हैं, इस टाइप से सपोर्ट के साथ में भी करा सकते हैं। तो इस टाइप से आपने इसको भी सेम 10 से 15 बार इस चक्र को भी दोहरा लेना है। तो चलिए अब हम अपने अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अगला आसन जो रहेगा हमारा, उसमें हमें अपने हैंड्स की, हाथों की स्ट्रेचिंग करनी है। अब देखिए हाथों की स्ट्रेचिंग कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए। हाथों की स्ट्रेचिंग के लिए आपने ऐसे हाथ को दोनों हाथों से अपने सपोर्ट के साथ में ऐसे ऊपर उठा लेना है और जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है इसको, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है कि कई पेशेंट्स के हाथ ज़्यादा ऊपर नहीं उठते, यहीं पे ऐसे लॉक हो जाता है, किसी का इतना ऊपर जाके लॉक होता है, किसी का इतना। तो आप उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जितना वो उस हाथ को ऊपर लिफ्ट कर पा रहे हैं, आप उसको पुश कर पा रहे हैं, उतना लिफ्ट करना है। फिर धीरे धीरे आपने डाउन छोड़ देना है, फिर धीरे धीरे अप करना है, फिर धीरे धीरे डाउन कर देना है। साथ में आप काउंट भी करते चलेंगे 1, 2, 3। तो ऐसे आपने एक साइड से 10-10 के आप 2 या 3 सेट्स आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। फिर सेम आपने सेकंड हैंड से भी सेम आपने 10-10 के 2 या 3 सेट्स आपने कंप्लीट कर लेने हैं। तो ये आपकी नॉर्मल स्ट्रेचिंग हो गई है। फिर आप दोनों हैंड्स को भी एक साथ में भी लिफ्ट करके कर सकते हैं। आपने ऐसे पोजीशन लेना है और दोनों हाथों को पकड़ लेना है और जितना आप लिफ्ट कर पा रहे हो उतना कीजिए। फिर धीरे धीरे आप इसको डाउन कर दीजिए। इसको भी आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, फिर धीरे धीरे डाउन कर देना है। तो ये भी सेम आप 3 से 4 बार इस चक्र को भी दोहरा सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आसन की ओर। देखिए ये भी सेम हमारा स्ट्रेचिंग रहेगा। जैसे आपने लेग्स की, फिंगर्स की स्ट्रेचिंग करी है, वैसे ही आपने हैंड्स की, फिंगर्स की भी स्ट्रेचिंग ऐसे ही करनी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, ऐसे सपोर्ट के साथ में आपने इसको टाइट मुट्ठी की तरह ऐसे भींच लेना है और प्रेशर लगा के 3 से 4 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे ऐसे रोक के रखेंगे। फिर धीरे धीरे आप इसको लूज छोड़ देंगे, फिर से दबाएंगे, अपने आप से प्रेशर लगाना है, रोक के रखना है 3 से 4 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ देना है। तो सेम इसको भी आप 5 से 10 बार एक साइड में इस क्रिया को भी कर सकते हैं। फिर सेकंड साइड में आपने सेम 10 से 12 बार इस क्रिया को कर लेना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले योगासन की ओर। तो अगला आसन जो रहेगा हमारा वो रहेगा साइकिलिंग। अब साइकिलिंग जो है वो भी आपको सपोर्ट के साथ में कराना होगा। देखिए कैसे कराएंगे। देखिए ऐसे पेशेंट की लेग को, पैर को ऊपर उठा लेना है और आगे की साइड में पुश करना है, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ देना है, फिर से पुश करना है, फिर धीरे धीरे लूज छोड़ देना है, फिर से करेंगे, फिर लूज लेके आएंगे। तो ये भी सेम आपने 10 से 15 बार एक साइड में 3 से 4 बार इस चक्र को दोहरा सकते हैं। साथ साथ में आप काउंट भी कर सकते हैं 1, 2, इस टाइप से। फिर सेम आपने दूसरी साइड से भी इस प्रकार से ही करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सरसाइज की ओर। अगली एक्सरसाइज जो होगी हमारी वो सेम साइकिलिंग रहेगा, बट ये आपने दोनों लेग से कंप्लीट करना है। आप दोनों लेग से कैसे करेंगे, देखिए आपने पेशेंट्स की दोनों लेग को ऐसे फोल्ड कर लेना है, ऐसे पकड़ के रखना है, ऐसे पुश करना है, फिर धीरे धीरे आगे लेके आना है, पुश करना है, फिर धीरे धीरे आगे लेके आना है, पुश करना है, फिर धीरे धीरे आगे लेके आना है।
तो इस टाइप से आप भी इसको भी 10 से 12 बार या 15 बार करके 3 से 4 चक्र इसके भी दोहरा सकते हैं। अब जैसा कि आपने देखा कि हम पार्किंसन में क्या क्या योगासन अभ्यास कर सकते हैं, तो ये योगाभ्यास हम अपने दैनिक रूटीन में अपना के इन सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ये जो एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं, ये उन पेशेंट्स के लिए हैं जिन पेशेंट्स को की बॉडी में अपने आप का कोई बैलेंस नहीं है, जो बिल्कुल बेड रिटन है और अपने सपोर्ट से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी उनका फैमिली मेम्बर इनको सपोर्ट के साथ में इन एक्सरसाइजेस को करा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको आप रेगुलर अपने रूटीन में अपनाइए। धन्यवाद।